हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया जबरदस्त है ना। आई होप कि आप सब एकदम मस्त फाइन हो, साथ में अच्छे से स्टडी कर रहे हो। चैप्टर जितना हो चुका है उतना लर्न हो आपको। चैप्टर फर्स्ट भी सेकंड भी है ना। अपन बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास में क्या देखा था। प्रीवियस क्लास में क्या चल रहा था अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड चल रहा था ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में अपन ने क्या डिस्कस करा था, अबाउट द तीन टाइप के एसिड होते हैं। कौन कौन से क्लासिफाइड करते हैं एसिड को? थ्री टाइप से। कौन कौन से टाइप में? फर्स्ट कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे दो टाइप के एसिड थे। कौन कौन से? एक तो अपने पास था मिनरल एसिड और सेकंड था ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं? जो अर्थ से मिलते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो कहाँ से मिलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स आर दैट एसिड विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, लाइक एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। ये सारे एसिड आपको कहाँ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, है ना। ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन था अपना ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। के ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन की बात करें तो एसिड को फिर अपन दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा टाइप आता है उसमें? एक तो आपके पास आता है कंसंट्रेट एसिड, और दूसरा कौन सा आता है? डाइल्यूट एसिड। फर्स्ट इज कंसंट्रेट एंड सेकंड इज डाइल्यूट। व्हाट इज द कंसंट्रेट एसिड एंड व्हाट इज द डाइल्यूट एसिड? कंसंट्रेट एसिड का मीनिंग क्या होता है कि दैट अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा, कि वो एसिड जो जिसमें एसिड ज्यादा हो, वाटर ना के बराबर, नेग्लिजिबल, वाटर आपके पास ना के बराबर हो, अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा हो, उसको अपन कौन सा एसिड कहेंगे? कंसंट्रेट। कंसंट्रेट एसिड जो होता है बच्चों, डेंस होता है। यानी कि अगर उसकी फ्लो करवाते बहुत धीरे 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 धीरे, कि सर कैसे? मैंने कहा एक आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो, एक आपने क्या करा, एक चम्मच लिया शुगर, एक ग्लास वाटर लिया, डिजोल्व कर दिया शुगर सॉल्यूशन। एक आपने 10 चम्मच डाल ली शुगर और आपने क्या कर लिया? वाटर लिया, एक ग्लास वाटर लिया, शुगर सॉल्यूशन बना दिया। तो जो 10 चम्मच वाला है, 10 स्पून शुगर वाला है, वो क्या रहेगा? ज्यादा डेंस, और 1 स्पून वाला क्या रहेगा? कम डेंस रहेगा। तो वो क्या होगा? डाइल्यूट, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। तो मेरे कहने का, सॉरी, वो क्या होगा? कंसंट्रेट, बिकॉज उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है? ज्यादा है। तो मीन्स जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो, वो आपके पास क्या हो जाता है? कंसंट्रेट। और जिसमें आपके पास क्या हो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, तो वो आपके पास हो जाता है डाइल्यूट। तो एसिड को कल अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन दो टाइप से क्लासिफाइड करा था। एक तो आपके पास था कंसंट्रेट एसिड, और एक आपके पास कौन सा था? डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट एसिड का मीनिंग बता दिया, अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा। डाइल्यूट एसिड का मीनिंग क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा, या यूं कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है। एक प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं ये भी कल एक्सप्लेन करा था अपन ने। एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि आपको क्या करना है। वाटर लेना है, वाटर में एसिड मिक्स करना। कौन सा एसिड मिक्स करना है? कंसंट्रेट एसिड मिक्स करना। वाटर में क्या करना है? कंसंट्रेट एसिड, है ना। तो जो अब एसिड मिलेगा उस एसिड को अपन कौन सा एसिड कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। कि सर आपने कभी हमें बताया था कि कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को ऐड कर, इसको अपन डाइल्यूशन कहते हैं। इट इज नॉन एज डाइल्यूशन। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स बता रहे हो कि वाटर के अंदर एसिड ऐड करना। यहाँ क्या था? एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ आप बता रहे हो एसिड के अंदर वाटर ऐड करना है। तो ऐसा क्यों? तो देखिएगा कि आप जो ये रिएक्शन करवाते हो डाइल्यूशन की, कि वाटर के अंदर आपने एसिड धीरे धीरे मिक्स करा, और मिक्स करने पे आपको क्या मिला? डाइल्यूट एसिड। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपके पास कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है? कि हीट का इवॉल्व होता है। हीट इवॉल्व होता है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या हो गया आपके पास?
कि हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो अगर आप क्या करोगे, उल्टा करोगे कि एसिड लिया एक कंटेनर में, उसमें वाटर मिक्स करा, तो वाटर मिक्स करने के बाद में जो रिएक्शन होगी उसमें हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी कि बीकर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसके कारण से अपन क्या करते हैं, वाटर में एसिड मिक्स करते हैं बिकॉज ऑफ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया आपके पास कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बेसिस पे एसिड कितने टाइप के होते हैं, मेन 3 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। हर एक में 2 टाइप, हर एक में आपके पास 2 टाइप, इसमें भी 2 टाइप। कौन कौन सा, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड इज वीक एसिड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हो गया और दूसरा अपने पास क्या होगा, वीक। स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो उस समय मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। वहां मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाए थे और वहां 2 टाइप भी बताए। फर्स्ट टाइप कौन सा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड टाइप कौन सा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी डिफाइन करा था कि अगर कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो, मीनिंग कि आपने जितने मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के लिए हैं अप्रोक्सीमेटली वो सारे के सारे क्या हो जाए, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को अपन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग ये हुआ कि आपने जितना मॉलिक्यूल्स लिए हैं किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एसिड के उतने भले ही पूरे ना हो, बट अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उसको अपन कौन सा कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मीनिंग क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कि आपने जितने मॉलिक्यूल्स लिए वो सारे के सारे क्या हो गए, अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए, तो उस एसिड को अपन कौन से एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्टार पॉइंट यहाँ एक आपको बता देते हैं, लगभग जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। कि सर एग्जाम्पल बता दो हमें, क्या होगा एग्जाम्पल, लाइक आपके पास HCl आ गया, आपके पास क्या आ गया, HCl आ गया, HNO3 आ गया, H2SO4 आ गया, ये सारे के सारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दीज आर मिनरल एसिड। ये सारे के सारे एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज, जितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए वो सारे के सारे आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं अगर अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड कह देंगे यहाँ पे ना। वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड का मतलब हो गया नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, है ना, कि आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए
10 में से 2 आयोनाइज्ड हो गए, 3 आयोनाइज्ड हो गए, 4 आयोनाइज्ड हो गए, तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो तो वो एसिड कौन से एसिड होंगे आपके पास? वीक एसिड होंगे। उस एसिड को अपन कौन सा एसिड कहेंगे? वीक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं? वीक एसिड। और जितने भी लगभग मिनरल एसिड है वो सारे के सारे कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। कि अगर ऑर्गेनिक एसिड ही वीक होते तो सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स जैसे आपके पास लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, अपन कभी ये एडिबल नहीं होते, अपन इसको खा नहीं सकते कभी, है ना। अपन विनेगर को नहीं खा सकते, अपन अगर यही अगर हार्मफुल होते तो लैक्टिक एसिड भी बनता है मिल्क मिल्क से जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा अपन कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अगर ये हार्मफुल होते तो इसका इंटेक थोड़ी करते अपन। ऐसा थोड़ी है कि आ जाओ आज HCl पियेंगे, ऐसा तो कभी नहीं कहते ना। आ जाओ आज लेमन जूस पियेंगे, पियेंगे बिकॉज लेमन जूस में जो आपके पास एसिड है वो कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? अपने लिए हार्मफुल नहीं होते। कि फ्रेंड्स मिले कि हो आ जाओ आज क्या करेंगे, HNO3 पियेंगे अपन, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड नहीं पी सकते बिकॉज सीधा अगर इसको लोगे तो आपके पास ये क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके लिए हार्मफुल होगा। समझ आ गई बात? तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे के सारे कौन से एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड लाइक आपके पास फॉर्मिक एसिड हो गया, लाइक आपके पास एसिटिक एसिड हो गया, आपके पास सिट्रिक एसिड हो गया, आपके पास टार्ट्रिक एसिड हो गया, आपके पास ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ये सारे के सारे एसिड कौन से एसिड होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, जो अपने लिए हार्मफुल नहीं होते और कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। और भी कुछ इसमें एग्जांपल आते हैं लाइक हाइड्रोजन साइनाइड, it is also a weak acid, हाइड्रोजन साइनाइड HCl। डिसोशिएट अगर होगा ये तो H प्लस और Cn माइनस का फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलते हैं फिर आगे। ये अपना एसिड वाला पोर्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा। अब कुछ यूजेस आ जाते हैं एसिड के, कि एसिड के क्या क्या यूजेस, है ना। तो एसिड के यूजेस भी आते हैं कि क्या क्या यूजेस है। तो फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में भी अपन एसिड का यूज करते हैं। तो एसिड का कुछ यूज भी होता है कि सर कैसे? कि आप क्या कर सकते हो? फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। फर्टिलाइजर्स अपन जो फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं, जैसे अमोनियम का कुछ हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, तो ये जो यूरिया हो गया, ये फर्टिलाइजर्स का यूज अपन एसिड से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं? अपन एसिड का यूज करते हैं। तो दो चार एसिड के यूजेस आ जाते हैं और इसी के साथ अपना जो एसिड वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। यानी कि अपन ने अभी एसिड पढ़ा है कंप्लीट। अब अपन बेस की स्टडी करेंगे, बेस के बाद सॉल्ट की स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है? बेस। वही है, प्रॉपर्टीज देखनी है कि बेस की, फिजिकल और केमिकल दोनों देखनी है अपने को। बहुत आराम से चैप्टर कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो ना, इतना अच्छे से हो जाए कि रिवीजन भी नहीं करवाए ना तो भी मजा आ जाए। जैसे जैसे चैप्टर करवा रहे हैं वैसे वैसे ही अपने दिमाग में बैठ जाए चैप्टर, और अपन जैसे ही नोट्स पढ़े एक बार रीड करें अपने को सारा तो आप भी उसी एक्टिवनेस के साथ क्लास में बैठा करें जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ आए। बेस की बात करें तो जनरली अगर देखें कि बेस होता क्या है, बेस आर दैट सब्सटेंस विच गिव्स OH minus ion in their aqueous solution, in their aqueous solution। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। मेरे को लगा भूल गए होंगे आप, एसिड पढ़ते पढ़ते बेस की डेफिनेशन भूल गए होंगे कि बेस होते क्या है। इसके कारण से डिफाइन करा है वापस से कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके पास अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। बाकी बेस की प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर और बी फॉर ब्लू।
कि सर क्या मीनिंग, कहना क्या चाहते हो, बी 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 लिखा है आपने। बेस, बी फॉर बेस। मैंने एसिड का आपको टेस्ट बताया था कैसा होता है कि एसिड जो होते हैं सोर होते हैं। ऐसे ही बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं आपके पास, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, बीटर इंटेस्ट होते हैं। कि सर बी का एक और बी का मतलब क्या है कि बेस जो है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। यानी कि जो लिटमस पेपर है वो बेस वाली कंडीशन में क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। अगर रेड है तो ब्लू हो जाएगा और ब्लू है तो ब्लू रहेगा। क्या आपके पास कोई बेस का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, आप अगर उसमें लिटमस पेपर डिप करते हो, अगर आपने रेड लिटमस पेपर डिप करा है तो वो रेड लिटमस पेपर बेस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही OH माइनस आयन की प्रेजेंस के कारण से वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया है तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो अगर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो आते ही कुछ भी नहीं है, यानी कि वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो बी बी बी, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। ध्यान रखिएगा कि बेस जो होते हैं वो बिटर इंटेस्ट होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में और ब्लू लिटमस पेपर को उसमें कोई चेंज नहीं होता। ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं होता। अपन ये भी कह सकते हैं कि बेस जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज बेस आर इलेक्ट्रोलाइट, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और खास बात क्या है, सॉफ्ट सरफेस होती है इनकी, सॉफ्ट टच होता है। जो ऊपर से सरफेस होती है ना इनकी बेस की, वो काफी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट टच होता है, साबुन जैसा टच होता है इनका। तो ये बेस की जो है वो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई कि बेस आर बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे और उसके साथ सॉफ्ट टच के होते हैं, यानी कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये बेस प्रॉपर्टीज आ गई जो फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बेस छोटा ही है, ऐसे जितना बड़ा नहीं है। सबसे पहले आपके पास आता है रिएक्शन विथ मैटर। रिएक्शन विथ मैटर कि सर कल परसों तक तो आप बता रहे थे कि एसिड के साथ रिएक्शन करती है मेटल। तो उस समय आपने एक बात और बताई हमें, मैंने कहा क्या, कि आपने कहा कि एसिड के साथ वो ही एलिमेंट्स या वो ही कंपाउंड रिएक्ट करेंगे जो बेसिक नेचर के होंगे। मैंने कहा हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आप यहाँ पे आज ये कह रहे हो कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, कल तक आप कह रहे थे कि मेटल जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है। आज आप बेस की रिएक्शन बेसिक नेचर वाले के साथ कैसे करवा सकते हो? नहीं करवा सकते बेटा। सारी मेटल्स जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी। कुछ मेटल्स जो होती हैं, सम मेटल्स some metals have both acidic and basic characters, both acidic and basic character। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके पास एसिडिक कैरेक्टर भी होते हैं, बेसिक कैरेक्टर भी होते हैं। these metals are known as these metals are known as amphoteric metals। amphoteric metals, these metals are known as amphoteric metals। इन मेटल्स को अपन कौन सी मेटल्स कहते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स, जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर हो। जनरली जो इनके एग्जांपल्स आते हैं वो कौन से आ जाते हैं आपके पास, जिंक और आपके पास एल्यूमिनियम। ये इसके एग्जांपल आ जाते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। तो जैसे एसिड के साथ रिएक्शन अगर आपने मेटल की करवाई तो वहां पे आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस क्या मिल रहा था आपके पास, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। वैसी रिएक्शन यहाँ पर है
एक दो ही रिएक्शन है यहाँ पे, ज्यादा मेटल्स के साथ है नहीं, कि Zn प्लस NaOH, NaOH क्या हो गया, बेस हो गया, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, Na2 ZnO2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 NaOH आ जाएगा। Zn को अपन क्या कहते हैं, जिंक, इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, और इस ये आपके पास कौन सी गैस, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट कहते हैं, ये इसका कैटायन है, ये इसका एनायन है। ZnO2 पूरा एनायन है, और Na2 आपके पास, Na क्या है आपके पास, कैटायन है, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, ऐसा नहीं है कि सारी मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करती है, बिकॉज लगभग जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी कौन सी नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। बट सम मेटल्स हैव बोथ द कैरेक्टर, both acidic and basic character. That metals are known as amphoteric metals, for example zinc and aluminium. When zinc or aluminium react with any base, then they form salt and evolve hydrogen gas. Hydrogen gas को क्या करती है, बाहर निकालती है, तो जो salt बनेगा वो Na2ZnO2, तो सोडियम जिंकेट कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड की, सॉरी बेस की। फर्स्ट था रिएक्शन विथ मेटल केमिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट देखिए सेकंड, सेकंड वही रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है अपने को पता है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एसिड जब भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, दैट्स इट। रिएक्शन देख चुके हैं पहले। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, है ना। उस समय किसकी करवाई थी, मेटल के ऑक्साइड के साथ। अब किसकी करवा रहे हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। सर क्यों, बिकॉज जब भी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, देन दे फॉर्म एसिड। दिस इज नॉन एज कार्बोनिक एसिड, this is known as carbonic acid, H2CO3. when any oxide of non metal, like आपके पास SO2 की बात कर लेते हैं, उसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा देते हैं, इट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरस H2SO3। तो जब भी किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो क्या मिलता है, एसिड मिलता है। इसके कारण से नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो रिएक्शन अगर आप कराओगे बेस प्लस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी बेस ले लीजिए आप ये ले लीजिए CaOH होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए CO2 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, H2O। तो कोई भी आप ले लीजिए, चाहे हम ये देख लेते हैं, आपका फेवरेट NaOH ले लेते हैं, NaOH की रिएक्शन करवा दीजिए CO2 के साथ, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, ये 2 NaOH आ गया,
तो Na2CO3 प्लस H2O, ये क्या हो गया आपके पास सॉल्ट, ये क्या हो गया वाटर। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ तक अपने क्या कंप्लीट हो चुका है, बेस कंप्लीट हो चुका है। बेस की प्रॉपर्टीज है वो अपन मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं है ना, बेस का कोई क्लासिफिकेशन वही है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है वो वीक। मीन्स यहाँ तक आज की क्लास में अपन क्या कर चुके हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो गई। एसिड की प्रॉपर्टीज जो भी थी वो अपनी कंप्लीट, बेस की प्रॉपर्टी थी वो भी आपके पास क्या हो चुकी है, कंप्लीट। दोनों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इस चैप्टर में आएगा वो आएगा सॉल्ट। तो कल सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन ये देख लेंगे कि कौन कौन से बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस के यूजेस क्या है। ओके बच्चों, तो अपन कल की क्लास में यूजेस ऑफ बेस देखेंगे, टाइप ऑफ बेस देखेंगे, और साथ में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्ट के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।